हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर एमएस वर्ड ट्यूटोरियल सीरीज। पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब पार्ट 1 को सीखा था, जहां हमने समझा था पेज बॉक्स, टेबल बॉक्स, इलिस्ट्रेशन बॉक्स और लिंक बॉक्स के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हेडर एंड फुटर बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल बॉक्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इंसर्ट टैब पार्ट 2 के सभी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं इंसर्ट टैब पर। और पिछली वीडियो में हमने जैसे कि अभी मैंने बताया आपको पेज बॉक्स, टेबल बॉक्स, इलस्ट्रेशन बॉक्स एंड लिंक बॉक्स समझ लिया था, सीख लिया था, जो कि पिछली वीडियो में हमने इंसर्ट टैब पार्ट 1 में कवर किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखिए, उसी के बाद इंसर्ट टैब पार्ट 2 इस वीडियो को देखना है। आज की इस क्लास में मैं आपको हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट बॉक्स और सिंबल बॉक्स समझाने वाला हूँ। हेडर एंड फुटर ऑप्शंस क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये मैं आपको आज समझाता हूँ। हेडर एंड फुटर्स सिंपल से ऑप्शंस है। हेडर का मतलब होता है HEAD, हेड। हेड मतलब किसी भी पेज का टॉप वाला पार्ट, किसी भी पेज का, किसी भी चीज़ का हेड जो होता है, जैसे हमारी बॉडी में हेडर नाम यहीं से पड़ा है इसका। हमारी बॉडी में जो हेड होता है वो टॉप पर होता है, तो हेडर मतलब पेज का टॉप वाला पार्ट जो होता है वो हेडर पार्ट होता है। एंड पेज का जो बॉटम वाला पार्ट होता है वह पार्ट फूटर पार्ट होता है। फूटर यहीं से बना है, हेडर एंड फूटर। अब जो ये हमारा पेज है, हम हमारे पास मान लीजिए फ्रेंड्स 5 पेज है या 10 पेज है, और 10 पेजेस के ऊपर हम चाहते हैं हमारा जो टाइटल है, कोई हमें एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, हमें कोई प्रोजेक्ट मिला हो या कोई असाइनमेंट हमें बनाना है। अब उस असाइनमेंट में हम ये चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट का नाम हो टॉप के ऊपर, और जो 10 पेजेस का असाइनमेंट हमने बनाया है उस 10 पेजेस के ऊपर वो नाम रहे। और हमारा जो टाइटल है, हमारा जो असाइनमेंट का टाइटल है, वो टाइटल भी हम ये चाहते हैं कि 10 के 10 पेजेस पर अवेलेबल हो। तब हम क्या करेंगे कि हम एक-एक कर पेजेस के ऊपर टॉप पर या बॉटम पर तो नाम लिखेंगे नहीं। तब उस सिचुएशन में हमें हेडर और फुटर का यूज़ करना होगा। देखिए कैसे करते हैं। आपने हेडर पे क्लिक किया, जैसे आपने हेडर पे क्लिक किया यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे पास टेम्पलेट्स आ जाते हैं। इसमें से आप कोई से भी ले सकते हो। दिस वन टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, दिस वन ये लेते हैं। जैसे हमने ये लिया तो हम पेज के टॉप वाला जो पार्ट होता है जिसे हेडर पार्ट बोला जाता है, उस पार्ट में हम आ चुके हैं। अब यहाँ हम एक्सीलेंट इन्फोटेक लिखना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं ये नाम सभी पेजेस के ऊपर आए, एक्सीलेंट इन्फोटेक। और टाइटल हम इसको देना चाहते हैं एक्सीलेंट इन्फोटेक, और साइड में हम कहीं लिखना चाहेंगे जिसका टाइटल हो सकता है टैली विथ GST। ये इसका टाइटल हो गया। और भी कुछ आप ऐड करना चाहो तो आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर पे आप क्लिक करिए। अभी ये एक ही पेज पर अवेलेबल है क्योंकि हमारे पास अभी एक ही पेज है। हम कुछ पेजेस और लेते हैं। तो हमने फ्रेंड्स कुछ पेजेस और लिए और हमारे पास तकरीबन 20 पेजेस हो चुके हैं। 20 पेजेस यहाँ अवेलेबल बता रहा है। अब आपको ऐसा नहीं है 20 पेजेस पर एक्सीलेंट इन्फोटेक और हमारा जो टाइटल है टैली विद GST ये लिखना है, नहीं फ्रेंड्स। हमने अगर हेडर का यूज़ किया है तो 20 पेज हो यानी कि 20 पेजेस हो या 200 पेजेस हो, ऑटोमेटिकली उसी पेजेस के ऊपर वो आपको शो होगा, यानी कि सभी पेजेस पर वो शो होगा। देखिए सेकंड पेज पर भी आप देख सकते हो एक्सीलेंट इन्फोटेक है, टैली विद GST टाइटल है। थर्ड पेज पर भी आप देख सकते हो। इसी तरीके से हम लास्ट पेज पर चलते हैं और लास्ट पेज पर भी वो अवेलेबल होगा। जो हमने हेडर में टाइटल डाला था, जो हमने हेडर में हमारे इंस्टीट्यूट का नाम डाला था, जो भी आप हेडर के अंदर आप इंसर्ट करोगे वो सभी पेजेस के ऊपर सेम आएगा। ये ऑप्शंस होता है फ्रंट हेडर। फुटर भी सेम होता है, बस फुटर जो होता है वो पेज के बॉटम में आता है। देखते हैं कैसे। इंसर्ट में आप क्लिक करते हैं, फुटर में आप क्लिक करोगे। अब यहाँ से आप कोई सा भी ले सकते हो। दिस वन, जैसे 3 ब्लैंक है, 3 ब्लैंक कॉलम्स है या ब्लैंक वाला दिस वन, ये लिया हमने। और आप यहाँ टाइप कर सकते हैं जैसे इस असाइनमेंट को किसने प्रिपेयर किया है। प्रिपेयर्ड बाय कोई स्टूडेंट है हमारे XYZ, कोई भी हो सकते हैं, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है, तो प्रिपेयर्ड बाय हम लिख सकते हैं उनका नाम। यहाँ से आप क्लोज हेडर एंड फुटर करिए और टॉप पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं हेडर वाले पार्ट पर एक्सीलेंट इन्फोटेक लिखा हुआ है, और जो हमने टाइटल डाला था टैली विद GST वो लिखा हुआ है। अब इस असाइनमेंट को, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किसने किया है, वो फुटर में हमने उनका नाम दे रखा है प्रिपेयर्ड बाय XYZ। अब हर पेजेस पर देखिए हेडर भी सेम आएगा और फुटर भी सेम आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप फ्रेंड्स। तो ये सिंपल से ऑप्शंस होते हैं हेडर एंड फुटर, यानी कि जब हमें कोई पर्टिकुलर सेंटेंस, पर्टिकुलर नाम, पर्टिकुलर वर्ड सभी पेजेस पर चाहिए होते हैं तब हम हेडर एंड फुटर
ऑप्शन का यूज़ करते हैं। लेकिन इतना तो आपको सभी यूट्यूब वीडियोज़ में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डीप एडवांस लेवल का हेडर एंड फुटर बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में जाने के बाद आप हेडर एंड फुटर जो ऑप्शंस है इसको इनेबल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ कि आपको हेडर एंड फुटर में जाना है तो आप यहाँ डबल टैप करिए, हेडर वाले पार्ट पर डबल टैप करिए और आप हेडर एंड फुटर यानी कि फुटर में आप डबल टैप करोगे, हेडर में आप डबल टैप करोगे तो हेडर एंड फुटर में आप इनसाइड आ जाओगे। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, हेडर एंड फुटर टूल्स ये बहुत कम यूट्यूब वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि किसी ने आपको इन डेप्थ समझाया होगा। आज की इस वीडियो में आपको इन डेप्थ लेवल का मैं आपको समझाने वाला हूँ हेडर एंड फुटर टूल्स। तो हेडर एंड फुटर टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल, ये भी हम समझते हैं। अब देखिए हेडर एंड फुटर जो कि मैंने अभी-अभी आपको इंसर्ट में से समझाया है। अगर आपको ये जो हमने टेम्पलेट ले रखा है हेडर का, ये चेंज करना है आपको, हमने लिया था दिस वन टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, ये आपको चेंज करना है, ब्लैंक 3 कॉलम्स वाला लेना है तो आप अभी इसको चेंज कर सकते हो। ये ऑप्शंस आ रहा है यहाँ पर। हमने वही रखना है तो आप वही ले सकते हैं। फुटर पे आप क्लिक करोगे तो फुटर चेंज करना चाहेंगे आप तो फुटर चेंज हो जाएगा इसी तरीके से। 3 ब्लैंक कॉलम्स मैंने फुटर पे लेना चाहा तो फुटर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है हमने वही रखा। यहाँ ऑप्शंस है, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके अप टू यू है कंप्लीटली कि आप उसको चेंज करना चाहोगे या नहीं करना चाहते हो। पेज नंबर आपको इसमें ऐड करना है तो फ्रेंड्स पेज नंबर भी ऐड कर सकते हो। ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। यहाँ देखिए इंसर्ट में हेडर एंड फुटर ऑप्शन के बाद पेज नंबर ही है, तो मैं इसको सेपरेटली बताने वाला हूँ आपको। डेट एंड टाइम का आपको यूज़ करना है। मान लीजिए आपको इस साइट पर डेट एंड टाइम का भी यूज़ करना है, तो यहाँ डेट एंड टाइम का आप यूज़ कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक किया आपने और यहाँ से कोई सा भी फॉर्मेट ले सकते हैं, जैसे दिस वन, ये फॉर्मेट आपको लेना है। अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करिए। कि आप अपडेट नहीं करना चाहते हो तो इसको आप रहने दीजिए। आप चाहते हो ये मैंने प्रोजेक्ट कब से कितनी तारीख से, मान लीजिए आज से ही मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ अपन ये फॉर्मेट ले सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं कि मंडे दिसंबर 22 दिसंबर से हमने ये प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था। अब ये हर पेजेस पर अवेलेबल होगा। आपको इसका यूज़ करना है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन आता है फ्रेंड्स रिटन टाइम के बाद क्विक पार्ट। फ्रेंड्स इंसर्ट में ये ऑप्शंस भी है। इंसर्ट में आगे जो ऑप्शंस आ रहे हैं क्विक पार्ट भी है। जैसे पेज नंबर को मैं आपको सेपरेटली बताने वाला हूँ, इसी तरीके से क्विक पार्ट को भी मैं आपको सेपरेटली ही बताऊंगा। जब आपको क्विक पार्ट भी इसी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, डेट एंड टाइम भी, क्विक पार्ट भी, पेज नंबर भी, तो आप इसमें भी यूज़ कर पाओगे। अपन डबल डबल जगह इसको नहीं समझेंगे। पिक्चर ऑप्शंस मैंने आपको समझा ही दिया है। हमने इंसर्ट में सबसे पहले पिक्चर ऑप्शन सीखा था इंसर्ट टैब पार्ट 1 में, तो पिक्चर ऑप्शन का आपको यूज़ अच्छे से आता ही है। लेकिन आप यहाँ भी यूज़ करना चाहो पिक्चर ऑप्शन का, तो आप पिक्चर में से ही ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, क्लिप आर्ट में से, दोनों में से। अपन क्लिप आर्ट में से यूज़ कर लेते हैं। क्लिप आर्ट पे क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिखा कंप्यूटर। गो पे क्लिक किया, दिस वन, ये आ गया कंप्यूटर। आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, और इसकी पोजीशन पोजीशन पे आप क्लिक करोगे और राइट साइड कर सकते हो, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो इमेज का हमने यूज़ किया है वह इमेज आपको सभी पेजेस पर शो हो रही है। अब देखिए जो हमने हेडर में इमेज का यूज़ किया है वो इमेज हमें सभी जगह शो हो रही है। आप इमेज का भी यूज़ कर सकते हो। डबल टैप करेंगे, मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, आप डबल टैप करोगे हेडर वाले सेक्शन में जाने के लिए डबल टैप करिए और आप हेडर में आ जाते हैं। आपको यहाँ से पिक्चर डिलीट करना है, पिक्चर भी डिलीट कर सकते हैं। क्लिप आर्ट या पिक्चर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर लो। गो टू फूटर, जब आप फूटर पे क्लिक करोगे तो आप जंप करोगे सीधा फूटर पर। हेडर से फूटर वाले पार्ट में आप आ जाते हो। यहाँ पर वह सभी ऑप्शंस है, हेडर, फूटर, पेज नंबर, डेट एंड टाइम, क्विक पार्ट या पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, जो हमने हेडर में यूज़ किया है सेम उसी तरीके से आप फूटर में भी यूज़ कर सकते हो। गो टू हेडर पे आप क्लिक करोगे तो गो टू हेडर पे आप पहुँच जाओगे। यहाँ ऑप्शंस आता है स्टूडेंट प्रीवियस, नेक्स्ट, लिंक प्रीवियस। ये ऑप्शन भी फ्रेंड्स मैं आपको आगे की क्लास में समझाने वाला हूँ। हमने फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन अभी ऐसा नहीं है जो हमने लिव किया हो या छोड़ा हो। हमने बस उन ऑप्शंस को स्किप किया है बाद में सीखने के लिए। हमने होम टैब के अंदर भी कुछ ऑप्शंस को स्किप किया था और मैंने इंसर्ट टैब में उन सभी ऑप्शंस को समझाया आपको। इसी तरीके से प्रीवियस, नेक्स्ट एंड लिंक टू प्रीवियस जो ऑप्शंस है, ये हम आगे वाले जो टैब्स है उनमें सीखने वाले हैं। बस आप इस प्लेलिस्ट के साथ बने रहिए, आपको पूरा एमएस वर्ड स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शंस इन डेप्थ लेवल में समझा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 3 ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है। डिफरेंट फर्स्ट पेज,
डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज एंड शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हेडर एंड फुटर जो होगा वो सभी पेजेस पर सेम आएगा। जो भी आपने हेडर में लिखा है, जो भी आपने फुटर में लिखा है, वो आपके जितने भी पेज है, आपके 10 पेज है, 11 पेजेस है, यहाँ देखिए वो सभी पेजेस में सेम आएगा। हमने हेडर में लिखा है एक्सीलेंट इन्फोटेक टेली विद जीएसटी। उसकी के फुटर में लिखा है फर्स्ट फ्लोर मंसूरी समाज पुराना रामगढ़ रोड एंड जयपुर। ये इसका एड्रेस है, यानी कि अपने इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। आप ऐसे ही हेडर एंड फुटर में टाइटल डाल सकते हो या कुछ भी आपको जो भी लिखना है आप हेडर एंड फुटर में लिख सकते हो। तो मैंने आपको यही बताया कि हेडर एंड फुटर में आप जो भी लिखोगे वो सभी पेजेस में सेम आएगा, लेकिन हेडर एंड फुटर टूल्स आपको दो ऑप्शंस और देता है कि आप डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर फर्स्ट पेज का हेडर एंड फुटर आप चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हो। कैसे, देखिए आप डिफरेंट फर्स्ट पेज वाले ऑप्शंस को इनेबल करिए, क्लिक करते ही ये हमारा इनेबल हो जाता है और आपका जो फर्स्ट पेज का हेडर है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट पेज के हेडर में हमने लिखा, हमारे डायरेक्टर का नाम लिखा मिस्टर सुफियान, जो कि एक्सीलेंट फुटेक के डायरेक्टर है, हमने उनका नाम लिखा। फर्स्ट पेज के फुट में हमने नाम लिखा एकेडमिक हेड, जो कि एक्सीलेंट फुटेक के एकेडमिक हेड है। तो हमने हमारे फर्स्ट पेज का हेडर एंड फर्स्ट पेज का फुटर जो था वो हमने चेंज किया। तो इसी तरीके से आप फर्स्ट पेज का हेडर और फुटर चेंज कर सकते हो। लेकिन एक चीज देखिए, सिर्फ फर्स्ट पेज का हेडर एंड फुटर ही चेंज होगा, बाकी जितने भी पेजेस हैं उनके हेडर एंड फुटर सेम रहेंगे। यहाँ देखिए एक्सीलेंट फुटेक टेलीविज जीएसटी और उनके जो एड्रेस दिखाई दे रहा है आपको वो वही है। तो यानी कि जितने भी बाकी के पेजेस है उस पर हेडर एंड फुटर सेम रहेंगे और फर्स्ट पेज जो है केवल उसी का हेडर एंड फुटर आप चेंज कर सकते हो। बहुत छोटा सा ऑप्शन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको आप ऑफ कर दोगे तो आपके हेडर एंड फुटर सभी पेजेस पे सेम हो जाएंगे। डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, एक ये भी ऑप्शन है जो कि आपके ऑड पेजेस को अलग बनाता है और इवन पेजेस को अलग बनाता है। ऑड पेजेस जैसे कि आपके 1 3 5 7 ये आपके ऑड पेजेस हो गए, जिनको ये अलग बनाएगा, यानी कि जिनका हेडर फुटर अलग होगा। इवन पेज आपके 2 4 6 8 ये आपका इवन पेज होता है। इवन पेज के हेडर फुटर्स को अलग बनाएगा। हम इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद अब देखिए ये हमारा जो फर्स्ट पेज होता है, एक एक नंबर का जो पेज होता है वो ओड पेज है। ओड पेज का हेडर एंड फुटर तो यही रहेगा एक्सीलेंट फुटेक और हमारा एड्रेस, लेकिन जो हमारा इवन पेज है हम उसका हेडर एंड फुटर चेंज कर सकते हैं। इवन पेज पे मैंने एक पिक्चर दी यहाँ पर और इसके फुटर में मैंने एक सिटी का नाम लिखा, हमारी सिटी का नाम लिखा जयपुर सिटी। तो अब देखिए कि मैंने इवन पेज में जो हेडर है वो एक पिक्चर दिया और इवन पेज के फुटर में हमारी सिटी का नाम दिया। अब इसके बाद जो पेज आएगा वो ओड पेज होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ओड पेज है। ओड पेज पर जो हेडर एंड फुटर है वो सेम है और इवन पेज पे जो हेडर एंड फुटर है वो सेम है, यानी कि जितने भी ओड पेज रहेंगे उन पर जो आपका हेडर एंड फुटर है वो अलग होगा। इवन पेजेस जो रहेंगे उन पर जो आपका हेडर एंड फुटर है वो अलग रहेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप ये ऑप्शन भी आपको समझ में आया होगा। बहुत छोटा सा ऑप्शन था। अगर हम इस ऑप्शन को भी बंद कर देते हैं तो सभी पेजेस के ऊपर हेडर एंड फुटर सेम होगा। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ये भी बहुत छोटा सा ऑप्शन है। ये क्या है? शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अभी आपको डॉक्यूमेंट टेक्स्ट शो हो रहा है, यहाँ हमने इसको अनचेक किया, इसको डिसेबल किया, तो आप देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट पर टेक्स्ट था वो अब आपको शो नहीं हो रहा है, केवल हेडर एंड फुटर ही शो हो रहा है। तो इस ऑप्शन को हमेशा इनेबल रखना है अपने को। यहाँ आप देखिए हेडर एंड फुटर, यानी कि हेडर में जो आपको हाइट है वो आप बढ़ा सकते हो, फुटर का जो हाइट है वो आप बढ़ा सकते हो। हमने कर्सर रखा हेडर में और हेडर में हमने क्लिक किया तो आप देखिए हेडर का जो हाइट है वो आप बढ़ा सकते हो। फुटर है हमारे पास, हम फुटर में कर्सर रखते हैं, फुटर में जो हाइट है आप वो भी बढ़ा सकते हो। अप टू यू है आपको किस तरीके से रखना है, कितना हाइट बढ़ाना है, कितना वेट बढ़ाना है। आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो, जैसे टैली विद जीएसटी है, यहाँ कर्सर रखा, अलाइनमेंट, इंसर्ट अलाइनमेंट टैब पर क्लिक किया। अभी आप इसको सेंटर या राइट साइड करना चाहो ओके करोगे तो यहाँ देखिए जितना हमने सेलेक्ट कर रखा था, जब हमने कर्सर रख रखा था उसका अलाइनमेंट चेंज हो गया। मुझे लेफ्ट साइड करना है, ओके किया, लेफ्ट साइड आ जाएगा। बैक स्पेस से आप इसका जो स्पेस था बीच का वो भी आप खत्म कर सकते हो, उसको वापस बना सही जैसा बनाने के लिए। आई होप आपको हेडर एंड फुटर जो ऑप्शन है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जब आप यहाँ से क्लोज हेडर एंड फुटर करते हो तो आप अपने पेज पर चले जाते हो, यानी कि पेज टेक्स्ट पर आ जाते हो। और अगर आपको हेडर एंड फुटर में जाना है तो आप डबल टैप कर सकते हो, हेडर एंड फुटर में आ जाएंगे आप।
और आपको डबल टैप टेक्स्ट पे करोगे तो आप अपने टेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हेडर एंड फुटर जब आपको समझ में आ चुका है तो मैं इसको रिमूव करना भी आपको बताता हूँ। हेडर एंड फुटर अप्लाई तो आपने कर लिया, रिमूव कैसे करेंगे आप? हेडर पे आप क्लिक करिए और यहीं ऑप्शन से रिमूव हेडर, तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपका जो हेडर है सभी पेजेस के अंदर से आपका जितना भी हेडर था सभी पेजेस में से वो सब रिमूव हो जाएगा। एंड फुटर पे आप क्लिक करेंगे, रिमूव फुटर पे क्लिक करिए, तो जितना भी आपके जितने भी पेजेस थे सभी पर से जो फुटर है वह रिमूव हो जाएगा। बहुत छोटे से ऑप्शन से। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर एंड फुटर टूल्स में पेज नंबर, जो कि हमने हेडर एंड फुटर टूल्स के अंदर उसको हमने छोड़ा था, स्किप किया था आगे सीखने के लिए। तो पेज नंबर हम यहाँ से सीख सकते हैं। हमारे पास काफी सारे पेजेस है, 11 पेजेस है। हम चाहते हैं 11 के 11 पेजेस के ऊपर नंबर अप्लाई हो जाए। पेज नंबर पर आपने क्लिक किया, टॉप ऑफ पेज, आप पेज के टॉप साइड पर जाते हो, बॉटम ऑफ पेज या फिर आप पेज के बॉटम साइड पर चाहते हो, पेज मार्जिन, ये मैंने आपको बता रखा है टॉप वाला पार्ट कौन सा होता है पेज का, बॉटम वाला पार्ट कौन सा है। मार्जिन, मार्जिन मतलब ये एरिया जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये एरिया मार्जिन होता है, दिस वन, ये एरिया मार्जिन है। अगर आप यहाँ चाहते हो तो यहाँ पर भी पेज नंबर ले सकते हो, लेकिन अपन पेज नंबर टॉप पर लेते हैं। टॉप ऑफ पेज, अब पेज टॉप पर भी आपको लेफ्ट साइड चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट साइड चाहिए, जिस जगह आपको चाहिए वहाँ अलाइनमेंट है। मेरे को सेंटर में पेज नंबर चाहिए, हमने क्लिक किया और हेडर एंड फुटर टूल्स ही ओपन हो रहे हैं जो कि हमने अभी अभी सीखे हैं। क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ देखिए पहला पेज था तो उसको पहला नंबर असाइन हो चुका है, बाकी जितने भी पेजेस हो गए ये सेकंड पेज नंबर है तो उसको सेकंड नंबर असाइन हो गया। थर्ड पेज है तो थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर पेज, फिफ्थ नंबर पेज, सिक्स नंबर पेज, इसी तरीके से आपके जितने भी पेजेस हो गए सभी पर पेज नंबर अप्लाई हो जाएगा। प्रिंटिंग करते वक्त ये ऑप्शंस बहुत काम में आता है। पेज नंबर को भी रिमूव करना है तो आप पेज नंबर पर क्लिक करिए और रिमूव पेज नंबर पर क्लिक कर दीजिए, सभी पेजेस पर से जो आपका पेज नंबर है वह रिमूव हो जाएगा। आपको जब हेडर एंड फुटर समझ में आ चुका है तो हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जो कि है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में सबसे पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स। ये ऑप्शन क्या काम करता है? ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, ये हमने पहले सीख भी रखा है। अगर हमें हमारे टेक्स्ट के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट लेकर आना है, कुछ लिखना है और हाईलाइट करना है अगर उसको, तो आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से आप बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्सेस है जिसका यूज कर सकते हो। अपन सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। ये एक तरीके का शेप है। फ्रेंड्स आप देखिए जब मैं ये टेक्स्ट बॉक्स लिया तो ड्राइंग टूल्स ओपन हो रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हो ड्राइंग टूल्स ओपन हो रहे हैं। ये हमने पहले शेप के अंदर पूरा का पूरा सीख लिया है, सारे के सारे ऑप्शन सीख लिए हैं। तो ये एक तरीके से टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो रहा है, इसको टेक्स्ट बॉक्स बोल सकते हैं या फिर इसको स्क्वायर शेप भी बोल सकते हैं। आपने इसको कंप्लीटली सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने रैप टेक्स्ट में सीखा था इसको स्क्वायर करना, टाइट करना, टॉप एंड बॉटम करना, बिहाइंड द टेक्स्ट करना, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अभी ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हो और इसमें आपको कुछ लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें नोट्स लिखने हैं तो आप इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें लिख सकते हो। आपने उसको सेलेक्ट करा, उसको हाईलाइट करना है आपको अगर इस बॉक्स को, और कहीं पर भी सेट करना है तो आप इजीली स्क्वायर करके उसको कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ये देखिए ये ऑप्शंस मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेकिन यहाँ पर है तो आप इसका यूज कर सकते हो। और अगर इसको आपको रिमूव करना है इस पे क्लिक करिए और डिलीट पर क्लिक करिए, रिमूव भी हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन आता है क्विक पार्ट का, ये भी अच्छे ऑप्शन है, ये मैं भी आपको बताता हूँ कुछ ही देर में। वर्ड आर्ट, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसका भी यूज कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स में भी आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो, वहां पर भी आपको जो कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। वर्ड आर्ट भी इसी तरीके से एक ऑप्शन है लेकिन इसमें बने बनाए इनबिल्ट हमारे पास क्या होते हैं कि इफेक्टिव टेक्स्ट होते हैं। अब यहाँ से कोई से भी टेक्स्ट लीजिए, आपको कुछ लिखना है इसके अंदर, आपने कुछ लिखा एक्सीलेंट इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये हमने टेक्स्ट लिखा। अब हमें इसको क्या करना है, हेडर वाले पार्ट में या कहीं पर भी एडजस्ट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको जहां चाहो वहां रख सकते हो। हम इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं और हमें इसको जहां पर भी सेट करना है हमारे अकॉर्डिंग हम इसको वहां सेट कर सकते हैं। देखिए मेरे को टॉप पर देना है सिर्फ पेज पे, एक्सलेंट इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, थोड़ा सा इसको यहाँ से हम बढ़ा देते हैं, एक्सलेंट इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आप इसको, ये एक ऑब्जेक्ट है, आप एक्सलेंट इन्फोटेक इंस्टीट्यूट वैसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखिए आपने ये लिखा टेक्स्ट,
यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, आप इसको इस तरीके से मूवमेंट नहीं कर सकते जिस तरीके से आपने वर्ड आर्ट लिया और वर्ड आर्ट को मूवमेंट कर पा रहे हो। ये इसका फायदा होता है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। जब आपने वर्ड आर्ट लिया तो भी ड्राइंग टूल्स ही ओपन हो रहे हैं। ये मतलब हमने सब सीख रखे हैं ऑप्शंस, लेकिन यहाँ आगे है तो मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। अब इसको सेलेक्ट करिए, नाउ डिलीट। इंसर्ट पे फिर आपने क्लिक किया। वर्ड आर्ट के बाद आता है ड्रॉप कैप ऑप्शंस। अब देखिए आपके पास काफी सारे पैराग्राफ्स है, आप किसी भी पैराग्राफ पर कर्सर रखिए। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पर कर्सर रखा। फर्स्ट पैराग्राफ का पहला वर्ड है ऑन। ऑन का पहला कैरेक्टर है ओ। ओ ड्रॉप हो जाएगा, देखिए किस तरीके से। ये देखिए, ड्रॉप इन पैराग्राफ, ड्रॉप इन मार्जिन। आपने देखा होगा ये न्यूज़पेपर के अंदर या छोटे बच्चों की जो बुक्स वगैरह आती है उनमें इस तरीके से ड्रॉप हुए हुए कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर भी आप कर सकते हो। और आपको मैं इन डीप में बताऊं, ये भी 3 कैरेक्टर में ड्रॉप हो रहा है। अगर आप और इसको ड्रॉप करना चाहें तो यहाँ ड्रॉप कैप ऑप्शंस भी अवेलेबल है अपने पास। यहाँ आपको 3 लाइन में ड्रॉप हो रहा है, आप यहाँ से 6 लाइन में इसको ड्रॉप करिए ना। ओके ओके करते ही ये देखिए 6 लाइन में इन मार्जिन ड्रॉप हो चुका। सर हमें इसको रिमूव करना है, इसको डिसेबल करना है, तो ड्रॉप कैप पर आप क्लिक करिए और यहीं नन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर दीजिए। ये नन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जैसा नॉर्मल हमारा पैराग्राफ था वो हो चुका है। ड्रॉप कैप ऑप्शन के बाद आता है सिग्नेचर लाइन। तो जैसे कि हम कभी कोई फॉर्म वगैरह बना रहे हैं, जैसे एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट के एडमिशन फॉर्म पर नीचे ट्रेनर के, स्टूडेंट्स के या एकेडमिक हेड के, डायरेक्टर के, प्रिंसिपल्स के सिग्नेचर करने होते हैं। तो अगर सिग्नेचर लाइन आप देना चाहें तो उसके लिए ये ऑप्शंस है। सिग्नेचर लाइन पे आप क्लिक करिए, ओके, और यहाँ से सजेस्टेड सिग्नेचर टाइटल, यानी कि वो टाइटल दीजिए। यहाँ पर एज अ डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे। डायरेक्टर का नाम भी आप दे सकते हो, ये डायरेक्टर के सिग्नेचर हो गए। एंड ओके किया तो ये सिग्नेचर लाइन बनकर आ गया, एज अ डायरेक्टर के यहाँ सिग्नेचर हो गए। ये स्टूडेंट के आप सिग्नेचर करवाना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट और बना लीजिए, स्टूडेंट भी लिख दीजिए। तो यहाँ पर डायरेक्टर साइन कर देंगे, या स्टूडेंट का है जिसको भी साइन करना है तो स्टूडेंट साइन करेंगे। इस तरीके से आप सिग्नेचर लाइन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम, ये हमने हेडर फोल्डर में भी सीखा था। आप चाहते हैं डेट एंड टाइम का यूज करना, आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर डेट एंड टाइम चाहते हैं कि यहाँ पर डेट एंड टाइम आ जाए, तो डेट एंड टाइम पर आप क्लिक करिए। और यहाँ पर एक ही डेट और एक ही टाइम के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि आज 8 तारीख है, 8 जनवरी 2026, तो लेकिन अब यहाँ देखिए एक शॉर्ट डेट है, यहाँ लॉन्ग डेट फॉर्मेट है। आज का डे भी बता रहा है थर्सडे, यहाँ सिर्फ जनवरी 8 2006 लिखा हुआ है। कहीं पर टाइम है, कहीं पर डेट है, कहीं पर डेट एंड टाइम है, कहीं पर डेट एंड टाइम सेटिंग सेकंड है। तो आप किसी भी तरीके का फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे कि हमें ये लॉन्ग फॉर्मेट पसंद है और ओके किया हमने, तो आप यहाँ देखिए थर्सडे जनवरी, ये लॉन्ग फॉर्मेट हो गया। अब ये टाइम ऑलवेज इसी तरीके से रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, नॉलेजेबल चीज है। मैं ये चाहता हूँ कि ये अपडेटेड हो, ये डेट एंड टाइम रोज अपडेट हो। जैसे कल 9 तारीख है, 9 जनवरी है, और फ्राइडे है, तो कल 9 जनवरी फ्राइडे हो इस डेट एंड टाइम में। तो आप क्या करोगे, डेट एंड टाइम लेते वक्त यहाँ से डेट एंड टाइम फॉर्मेट ले रहे हो आप, अपडेट ऑटोमेटिकली इसको चेक रखना है आपने, और ओके करिए। अब ये जो हमने टाइम लिया है दिस वन, ये टाइम जो हमने लिया है ये अपडेट होगा। कल 9 जनवरी और फ्राइडे है, तो ये 9 जनवरी फ्राइडे अपडेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। और इस डेट में हमने जो अपडेट ऑटोमेटिकली ऑप्शन था उसको इनेबल नहीं किया था, और फिर ये ऑप्शन हमने लिया था, ये डेट एंड टाइम लिया था, तो ये डेट एंड टाइम ऑलवेज हमेशा ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेट एंड टाइम के बाद ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट का। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है मैं आपको समझाता हूँ। एमएस वर्ड के अलावा, एमएस वर्ड ऑपरेटर के लिए एमएस वर्ड के अलावा एमएस पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, बिटमेट इमेज हो गया, ये सब ऑब्जेक्ट है। तो एमएस वर्ड के अलावा एक्सेल का काम है, आपको एक्सेल में ही करना है, लेकिन आप चाहते हो काम तो एक्सेल में हो लेकिन शो एमएस वर्ड में होना चाहिए। तब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये आ रहा है, देखिए अडोब एक्रोबैट डॉक्यूमेंट्स, एक्सेल है, एक्सेल चार्ट है। नीचे थोड़ा सा आ जाइए, आप स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, पावर पॉइंट में मिलेगा, बिटमैप इमेज में मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट ना। ओके ओके करते ही हमारे सामने एक एक्सेल की वर्कशीट ओपन हो चुकी है। अब इस एक्सेल की वर्कशीट में
वही पर्सन काम कर सकता है जिन्हें एक्सेल आता होगा। जैसे कि हमने यहाँ नॉर्मल सी मार्कशीट बनाई और हमने यहाँ नेम लिखा, या सब्जेक्ट्स लिखे हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ। यहाँ हमने नाम लिखे अरहान, राहुल, प्रिया, और उनको नंबर दिए, उनके मार्क्स से। इस तरीके से हमने एक स्टूडेंट की छोटी सी मार्कशीट रिकॉर्ड बनाया, और हम ये चाहते हैं कि ये मार्कशीट रिकॉर्ड हमें एमएस वर्ड पर शो होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, आपने बना लिया एक्सेल के अंदर, आप एमएस वर्ड पर बाहर या पीछे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, ऊपर स्पेस नहीं था तो ये नीचे आ गया। ये देखिए, जो काम आपने एक्सेल में किया था वह डेटा आपको एमएस वर्ड में शो हो रहा है। तो ये काम होता है ऑब्जेक्ट का, कि आप एमएस वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या पावर पॉइंट का काम करना चाहे, शो करना चाहे, तो आप इजीली कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद ऑप्शन आता है इक्वेशन। फ्रेंड्स, इक्वेशंस ऑप्शंस जो है ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स जो टीचर्स होते हैं उनके काम का ऑप्शंस है। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए ही नहीं बना है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक फॉर्मूला वगैरह है, ये आप फॉर्मूला ले सकते हैं। इस फॉर्मूला में कुछ ऐड ऑन करना है, फ्रैक्शन, स्क्रेप, रेडिकल, इंटीग्रेटेड, तो वो आप कर सकते हैं इजीली। जो ट्रेनर है उसमें कुछ ऐड ऑन वगैरह करना चाहे तो वो ऐड ऑन कर सकता है। कोई फॉर्मूला उसको बनाना है तो कोई फॉर्मूला वो बना सकता है। यहाँ देखिए, फंक्शन से, ब्रैकेट से, और वो कुछ इसमें लिखना चाहे तो वो लिख सकता है इजीली। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो फ्रैक्शंस ऑप्शन है ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स टीचर्स के काम का, उनको कुछ एग्जाम पेपर बनाने हैं तो वो इजीली इंसर्ट टैब में आकर फ्रैक्शन, ये जो इंसर्ट टैब में आकर इक्वेशन ऑप्शन का यूज़ किया कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल भी एक कमाल का ऑप्शन है। इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पेज, अगर आपको कोई पेज ब्रेक करना है या कट करना है सीजर से, तो आपने देखा होगा आधार कार्ड के अंदर भी ये साइन होता है और हमें बोला जाता है, बहुत सारे पेपर्स में ये साइन दिया जाता है कि आपको यहाँ से पेपर को कट करना है। तो आप देखिए, मैं इसमें बनाकर बताता हूँ आपको। सिंबल में अपन जाते हैं तो सिंबल ऑप्शन को भी अपन इन डेप्थ में समझने वाले हैं। मोर सिंबल में अपन ने क्लिक किया। मोर सिंबल में जाने के बाद काफ़ी सारे बच्चों को यहाँ पर अब देखने को मिलते हैं कि उनके लायक सिंबल होते ही नहीं है। ये देखिए, वो स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप सब कर लेते हैं। ये कोई ऐसे सिंबल है जो हमारे काम में आएँगे ही नहीं। तो आपके काम में कौन से ऐसे सिंबल्स है जो आएँगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ फ़ॉन्ट दिख रहा है आपको, इस फ़ॉन्ट में सर्च करना है विंगडिंग, WINGDING, विंगडिंग, ये सर्च करना है एंड इंसर्ट करना है। जैसे आप इंसर्ट पे क्लिक किया, अब ये देखिए, ये सारे वह सिंबल्स हैं जो हमारे काम के हैं। तो इसमें से आप कोई से भी सिंबल्स ले सकते हैं, सब आपके काम के। आपको कोई फ़ोन नंबर लिखना है, फ़ोन नंबर देना है, कोई फ़ॉर्म बना रहे हो तो यहाँ पर साइन है, या फ़ोन का साइन है, व्हाट्सएप का है, ईमेल का है, इंटरनेट का साइन है, और भी बहुत सारे ये साइन्स है इसमें। सीज़र का साइन भी है, ये रहा सीज़र का साइन, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक किया। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, हमारा जो सीज़र है वो इंसर्ट हो रहा है। मैंने यहाँ क्लिक किया और मुझे यहाँ इस तरीके से डैश 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 किया। आफ्टर दैट फिर इंसर्ट, 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 इंसर्ट पे क्लिक किया। जितने भी टाइम आप करोगे, पीछे सीज़र्स या जो भी आपने सिंबल लिया है वो यहाँ आपको शो होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से हम सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, और इस तरीके से आप सिंबल से जिस भी तरीके का यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत ईज़ी है, बहुत ईज़ी वे में। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है, पूरा देखना है, आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। अब एक चीज़ और देखिए, हमें इसका यूज़ बार-बार करना होता है, मल्टी टाइम करना होता है सीज़र्स का। तो आप बार-बार, बार-बार सिंबल्स में जाएँगे और फिर मोर सिंबल्स में जाएँगे, फिर आप सीज़र पे क्लिक करोगे, इंसर्ट करोगे, ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। क्यों ना जो सिंबल्स हमें बार-बार यूज़ करना होता है, क्यों ना हम उसकी शॉर्टकट की बना लें? बिल्कुल, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है इसमें। देखिए, सीज़र पे क्लिक किया और शॉर्टकट की यहाँ दिख रहा है आपको? सीज़र पे क्लिक करना है, उस सिंबल पर क्लिक करना है, आफ्टर दैट शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे आप और यहाँ प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट ए मैंने किया। एक चीज़ का ध्यान रखिए फ्रेंड, अगर कंट्रोल ए आपने कर दिया, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है और आपने कंट्रोल ए शॉर्टकट की असाइन कर दी इसको, तो फिर कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट नहीं होगा
ऑलवेज सीजर ही आएगा, इसलिए कुछ यूनिक शॉर्टकट के बनाना। तो अपन ने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए बनाया, इसको असाइन किया, नाउ क्लोज एंड क्लोज। अब आपको जब भी सिंबल्स का यूज करना है, किस सिंबल्स का, सीजर्स का जब भी आपको यूज करना है तो आप क्या करोगे, देखिए मुझे बार बार सिंबल्स ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करना है और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी फास्टली हमने सीजर्स क्रिएट कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए। इसी तरीके से आप भी जो सिंबल्स आपके काफी ज्यादा काम में आता है, यूज में आता है, उसका आप शॉर्टकट बना सकते हो। और शॉर्टकट की को डिलीट करना है तो अभी वही ऑप्शन से सिंबल्स में आप जाएंगे, मोर सिंबल्स में क्लिक करेंगे, सीजर पर क्लिक करिए एंड शॉर्टकट की इसकी आपको दिखी जाएगी, शॉर्टकट की बनी हुई, आपको शॉर्टकट की में फिर से क्लिक करना है। ये शॉर्टकट की आपकी करंट की दिस वन, इस पर क्लिक करेंगे आप और यहाँ रिमूव का ऑप्शन है, रिमूव करेंगे। अब क्या होगा फ्रेंड्स, ये रिमूव हो जाएगा। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए से सीजर्स नहीं आएगा फ्रेंड्स।